तो लास्ट टॉपिक है ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एमसीक्यू भी इसमें ठीक ठाक बनते बढ़िया वाले, खूब लॉजिकल है ये, ध्यान रखना रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा इसमें। तो इसमें हमारे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं उसके अंदर कैपिटल का एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब दोनों तरीके को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको चीज़ें समझना है दो तरीके से क्या है, क्या कह रहे हैं, फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन वन, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये पॉइंट लिखा रहेगा, पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा जैसे नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वैसे ही बनाना है। उसके अंदर लास्ट में एक लाइन लिखी रहेगी, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कह रही, जो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है वो नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रहेगा और इसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि जो नया पार्टनर आया, अब नया पार्टनर्स का कई बार नाम दे रखा होगा, लिखा रहेगा कि पुराने पार्टनर्स बोले तो एक्स और वाई, मान लेते हैं कि हमारे पास दो पुराने पार्टनर जिसका नाम है एक्स और वाई, नए पार्टनर्स का नाम क्या है जेड, तो वहां लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्स एंड वाई कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। समझ में आई बात? तो इसका मीनिंग क्या है सर, इसको समझेंगे। दूसरे में क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन का टाइप जो होगा उसमें ये लिखा रहेगा कि कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे हमारे पास दो पार्टनर थे पहले से और एक नया आया, तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि इस वाली सिचुएशन में नए पार्टनर्स का कैपिटल न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होगा, जिसमें बोला जा रहा है पुराने पार्टनर्स का कैपिटल आपको नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे रखना है। इसमें इसका मतलब है कि नए पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है और इसमें ना नए पार्टनर्स का कैपिटल आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको नए पार्टनर्स का कैपिटल पुराने के बेसिस पे निकालना होगा। तो इसको ना हम समझ लेते हैं। आप ऐसा करो कि बस उतार लो इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या है। बस 2 मिनट लगेगा आपको, इसको उतारो, फिर मैं आपको इससे अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ। चलो अब ध्यान से समझो। मैं आपको इसमें एक ना एग्जांपल देता हूँ पहले। मान लीजिए कि भाई हमारे पास दो पार्टनर हैं, या आप ऐसा कह लीजिए कि दो दोस्त हैं, ये ए और बी, और ए और बी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, उसमें ना सी को भी साथ में ले जा रहे हैं। ए बी अच्छे दोस्त हैं, तो भाई ए के पास 50 रुपये का इंतज़ाम है। वैल्यू बढ़ा दूंगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं छोटा वैल्यू दे रहा हूँ औकात के हिसाब से। और बी के पास कितना है सर? इसके पास मान लेते हैं 100 रुपये का इंतज़ाम है। तो इन्होंने ना प्लान किया, इसने बोला यार सी तू हमारे साथ चलेगा? ध्यान से सुनो। सी ने बोले जी हम तैयार हैं, हम भी चलेंगे। तो कह रहे देख हम तीनों दोस्त हैं और हम तीनों मिलके ना घूमेंगे और जो भी खर्चे आएंगे बराबर बराबर उठाएंगे। तो पैसे चाहिए होंगे, ऐसा कर तो ना घर से ना 200 रुपये लेकर आ। सी को ए और बी ने बोला, ध्यान से सुनना बेटा, ए और बी ने बोला कि तुम ऐसा करो, घर से कितना लेकर आओ, 200 लेकर आओ और हम तीनों मिलके चलेंगे और जो भी खर्चे होंगे बराबर बराबर। तो भाई सी ने बोला अच्छा। तो सी के दिमाग में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरे साथ में जाने का जितना भी खर्चा होगा या जो भी प्रॉफिट है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें मेरा हिस्सा कितने का है? 1/3 का है। तो एक बात बताओ, सी के हिसाब से सोचना है, सी के हिसाब से सी क्या बैठे बैठे सोच रहा होगा कि मैं 200 लेकर आ रहा हूं, तो मेरे हिसाब से हम तीनों का मिलके टोटल कितना हो जाएगा? बोलो बेटा, किसके हिसाब से बता रहे हो आप? ए के हिसाब से तो नहीं बोल रहे ना, सी के हिसाब से। सी के हिसाब से जो कैपिटल होगा, जितना पैसा इकट्ठा होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसा सी सोचेगा मन में। क्लियर है? तो भाई सी ने सोचा कि मेरे हिसाब से इन टोटल होगा 600 रुपये। सी ने ऐसा सोचा, टोटल हो जाएगा कितना? टोटल हो जाएगा बेटा, आप बता सकते हो कैसे निकाला? ऐड करके निकाला? अरे नालायक, ये जो 200 है ना, इसका जो हिस्सा है अपने हिस्से का इसने रेसिप्रोकल कर लिया,
कितना आया बेटा, ऐसे निकाला उसने। बात समझ में आई। अब इसने सोचा कि भाई इस तरीके से आएगा, 600 रुपये होंगे। और फिर इसी के मन में क्या ख्याल आ रहा है बताओ, ए के पास कितना होगा, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। सी मन में सोच रहा है कि यार मैंने तो 200 लगाए, तो इसका मतलब इस 600 में 1/3 हिस्सा तो ए का भी है। भाई हम तीनों बराबर के पार्टनर है ना, तो इसका मतलब है कि अब हमारा न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो हमारा 1:1 है। इसमें ए का, बी का और सी का, तो मेरा अगर 1/3 है तो उसका भी 1/3 होगा, तो उसका 1/3 है। समझ गए मेरी बात को आप। तो 600 का 1/3 ए कितना देगा, और भाई बी कितना देगा, ये भी देगा 200 रुपये। आई बात समझ में, क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पे कहानी में मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। अब यही कहानी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा था, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने वाले दोस्तों का जो कैपिटल है वो एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, तो न्यू पार्टनर्स के हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। तो हमने क्या करा, न्यू पार्टनर्स ने सोचा मन में कि भाई मैं 200 ला रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से टोटल कितना होगा, तो उसमें से ए का 200, बी का भी 200 होगा। लेकिन बताओ हकीकत में निकला क्या, तो जैसे ही ए का 50 निकला तो ए को बोलेंगे ना भाई कि भाई ये तो गलत बात है, मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए। ये सी को ना बेवकूफ़ समझ रहे थे, सोच रहे थे 200 ले आएगा हो जाएगा काम। ये बेवकूफ़ नहीं, पढ़ा लिखा था भाई, अकाउंटेंट है ये। इसने हिसाब लगाया, हिसाब लगाया कि टोटल 600, जिसमें से ए का भी 200 होना चाहिए। ए को बुलाया, दिखा पॉकेट, दिखा कितने हैं तेरे पास। ए ने बोला भाई मेरे पास तो सिर्फ 50 है। तो इसने बोला कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं, जा बेटा घर से तू भी 150 रुपये लेकर आ। ए भी लेकर आएगा, हाँ या ना, तो ए भी लेकर आएगा, ए जो है कैश लेकर आएगा, ब्रॉड इन बाई ए लेकर आएगा। इसी तरीके से इसने बी के भी पॉकेट चेक कर लिए, उसके पास पहले से कितना था 100, तो कितना घर से लाएगा बेटा 100, तो ये लेकर आ रहा है बेटा 100 रुपये। बात समझ में आ रही है। ये ए ना, सी ना ज़्यादा समझदार था, उसने ये किया। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बोलेगा कि भाई जो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है वो तो कुछ भी हो सकता है पहले से कैपिटल। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पुराना पार्टनर्स के पास पहले से कितना था 50 और 100, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे रिक्वायरमेंट ये बोली कि भैया ऐसा करो कि जो नया पार्टनर्स कैपिटल ला रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आप एडजस्ट कर दो, और अगर जरूरत पड़ती है तो वो घर से कैश लेकर आएगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। और कई बार ये लिखा रहेगा कि पैसे की जरूरत पड़ी तो कैश नहीं लाएगा, तो आप ना हिसाब में ना किस में लिख देना, करंट अकाउंट में लिख देना। ये मैं आपको क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में सी क्या करेगा। एज एन अकाउंटेंट वो सी अगर अकाउंटेंट है तो क्या सोचेगा, सर वापस आ जाए, सी क्या करेगा, तो सी सबसे पहले क्या करेगा, बोलो बेटा क्या करेगा, सी टोटल निकालेगा सबसे पहले। उसके दिमाग में क्या आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आएगा। क्या आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकाल रहा है बेटा, अपने कैपिटल लिया उसने और अपने हिस्से का रेसिप्रोकल किया। लॉजिक क्लियर है, कितना आ गया सर ये। फिर इस 600 को इन दोनों के किस रेशियो में बांटा, न्यू में बांटा या ओल्ड में बांटा। भाई ये ओल्ड में ना पहले ये लोग ना 30 और 40%, 30 और 70% बांटते थे। क्या पुराने के हिसाब से बांटा उसने सी ने सोचा कि आज हम लोगों का प्रॉफिट कैसा है वैसे बांटेंगे, तो इसने नए के हिसाब से बांट के चेक किया कि 600 और इतना 1/3 के हिसाब से ये होना चाहिए। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि जिस क्वेश्चन में आपसे पार्टनर्स के बारे में बोला जाए कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ तो बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, न्यू रेशियो भी तो चाहिए होगा, तभी तो आप उसका हिस्सा निकाल पाएंगे। तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपको चाहिए, और दूसरा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होगा, तभी आप कैपिटल को बांट पाएंगे कि किसके हिस्से में कितना कितना जाएगा। तो ये है बेटा आपके केस 1 की सिचुएशन। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेट दी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, ये बात समझ पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है ये, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर्स का कैपिटल बेस लेना है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे। तो कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेंगे और रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर
प्रॉफिट शेयर। समझ में आ गई बात। उसके बाद जो टोटल कैपिटल आएगा उसको हम क्या करेंगे बेटा, न्यू पीएसआर में क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे, टोटल कैपिटल को किस रेशियो में बांट देंगे। तो अगर न्यू पीएसआर दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा है तो भाई साहब आपको इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये केस सिचुएशन नंबर स्टेप 2 भी है, स्टेप 3 भी है। अगर न्यू पीएसआर दे रखा है तो ये स्टेप 2 है, नहीं दे रखा है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इसमें गिवन था तो हमने सीधा कैपिटल को बांट लिया, नहीं दे रखा होता तो हम निकालते, याद है आपको, जब नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1, फिर रिमेनिंग वगैरह करके न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अब आते हैं, पहले ऐसा करो उसके नीचे केस 1 का स्टेप लिख लो, फटाफट लिख लो। समझ में आ गया ना। इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आए कि क्यों निकाला, कैसे किया, लॉजिक क्लियर ना सर। अब आइए केस 2 की कहानी समझते हैं जरा। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा इसको लेके। तो केस 2 पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखिए मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि भाई दो लोग हैं, एक एक्स और वाई है, और यहाँ पे एक जेड आ रहा है। जेड कह रहा है कि भाई मुझे ना प्रॉफिट 50% दे दो। मतलब आप ये समझ लो एक्स वाई कह रहे हैं कि देख ऐसा तू मेरे साथ चलेगा ना तो तुझे भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी ना उसमें से बेनिफिट आधा ना तू उठाइयो। ठीक है जी, 50% तेरे को। अगर मान लो हमने 4 बर्गर ऑर्डर किया 3 बंदे के लिए तो 2 तो तू ही खा लियो, कोई मसला नहीं, बाकी जो बचेगा वो हम खा लेंगे भाई। ऐसे बात कर दी इसने। एक्स ने बोला कि भाई देख मैं तो लेके आ रहा हूँ 100 रुपये और वाई लेके आ रहा है 200 रुपये। तो जेड ने बोला ठीक है तुम मुझे बता दो ना मैं कितने पैसे लेकर आऊँ। जेड ने बोला तुम बता दो कितने लेकर आऊँ। तो वो कह रहा है देख ऐसा है कि जेड को ना, जेड को बता नहीं रहे वो कितने पैसे लेकर आने। कह रहे तू तो समझदार है, तू खुद देख ले कितना लेकर आना है। बाकी देख 50% तुझे मिलेगा हर चीज में। हम लेकर आएंगे 100 रुपये 200 रुपये, 50% तुझे मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके कितना लगा रहे हैं बेटा, 300 ये लगा रहे हैं। तो इसको भी कितना लगाना चाहिए, अगर इसको हिस्सेदारी 50 चाहिए तो ये अपना 300 रुपये लगा रहे हैं, कितने परसेंट के लिए लगा रहे हैं, 50% के लिए। तो आप कॉमन सेंस बताओ उसको कितना लगाना चाहिए। क्लियर है। ये आप सवाल ये बनता है कि आपने ये 300 निकाल कैसे लिया, ये यही मुश्किल काम है। अभी देखो बहुत आसानी से आ जा रहा है आपके ज़बान पे। मैं नंबर चेंज करूंगा फिर भी आ जाएगा, पता है आपको। ये लो मैं नंबर चेंज करता हूँ। ये ला रहा है बेटा 30 रुपये और ये ला रहा है 20 रुपये। बताओ कितना लेके आ रहे हैं दोनों। बताओ जेड को कितना लाना था। देखो कितना बढ़िया बता दिया आपने। कैसे पता चल रहा है ये 50 आया, इसी कैलकुलेशन को मैंने स्टेप में लिख दिया। ये पता है आपको। देखो नंबर उल्टा सीधा होता है, वहीं पे आपका दिमाग खराब होता है। मैं नंबर देखो चेंज कर देता हूँ, देखो आपका दिमाग खराब हो जाएगा अभी, क्योंकि आपको तरीका नहीं समझ में आया कि निकाल कैसे रहे हो आप। मैंने कहा भाई ये लेके आएगा 300, ये लेके आएगा 200, इसका प्रॉफिट शेयर है 1/4। कितना है इस बार, 50% नहीं है इस बार 25% है। अब हो गई ना दिक्कत। अब ऐसे जवाब आ रहा है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन यही कैलकुलेशन पिछले बार में ही सीख लिया होता तो आसान हो जाता हमारे लिए। जब हम जबानी कर पा रहे थे बस वहां पे समझ जाते कि कैसे कर पा रहे हैं। तो मैं 50% से आपको समझा देता हूँ, बाकी आपका कोई भी परसेंटेज चेंज होगा, कोई भी नंबर चेंज होगा, वैल्यू रखेंगे हो जाएगा सही। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या किया था, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। इसको भी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आपने जैसे किया था उसकी बात करते हैं। आपको मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था कितना परसेंट ये लेगा जेड, तो आपने फटाक से दिमाग लगाया, अच्छा 50 ये दे रहे तो ये भी कितने दे रहे होंगे, कितने दे रहे होंगे, परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100। तो आपने दिमाग लगाया 100 में से 50 घटाया तो कितना बचा, 50 बचा। तो बेटा इसी तरीके से तो आपको यहाँ भी हटाना पड़ेगा। फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है 1, तो 1 में से 1/4 जाएगा तो क्लियर। तो इसका मतलब ये दोनों 500 रुपये दे रहे हैं, कितने प्रॉफिट शेयर के लिए दे रहे हैं, 3/4 के लिए दे रहे। क्लियर है या नहीं है। जैसे आपने यहाँ 50 का 50 निकाला, समझ में आई बात। फिर आपने इसका कैसे निकाला, पहले आपने टोटल निकाला। कैसे निकाला टोटल, ये टोटल कितना है बेटा 500 डिवाइडेड बाई
50%, 500 डिवाइडेड बाई 50 इंटू का 100, सॉल्व करो जी, 10, और ये टोटल कितना आया 1000। तो हमें समझ में अच्छा टोटल 1000 है, जिसमें से एक्स वाई 50% दे रहे हैं, कितना 500। तो बताओ जेड भी 1000 का 50% देगा, कितना देगा। ऐसे कैलकुलेशन किया था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि आपने डायरेक्ट बता दिया। तरीका ये है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, ध्यान से समझिए। ये दोनों मिला के कितना दे रहे हैं, तो जितना वो शेयर दे रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 500 को रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना 4/3 से। तो ये जो आएगा ना बेटा, ये निकल के आएगा क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और उसमें जब z का निकालना हो तो टोटल कैपिटल को आप कितना शेयर कर देंगे, 1/4। सर बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ी बहुत फिर से क्लियर करिए। बेटा देखो, अगर किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दे रखा है, जब आपको z का दिया गया था पिछले क्वेश्चन में, तो आपने z से टोटल कैपिटल निकाल लिया था। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, उसका कैपिटल और उसका प्रॉफिट शेयर। उसका कैपिटल और, इस बार z का कैपिटल है क्या हमारे पास, प्रॉफिट शेयर तो है, कैपिटल नहीं है हमारे पास। लेकिन इसमें क्या है बताओ, इसका कैपिटल तो पता है, इसका प्रॉफिट शेयर भी पता है ना। तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना है ये बताओ, 50%। कंबाइंड प्रॉफिट शेयर पता कर लेंगे। अगर एक नए पार्टनर्स का 50 था तो बाकी का भी कितना रहा होगा। अगर नए पार्टनर्स का 1/4 है तो बाकी का कितना रहेगा। अगर इसका 1/4 है तो इन दोनों का कितना होगा। अगर इसका 1/7 है तो इसका 6/7। टोटल कितना होता है बेटा 1 में से माइनस करो तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। जो रिमेनिंग शेयर है वही तो किसका है, एक्स और वाई का शेयर है। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है ये बात भाई। अगर मान लीजिए हम लोग सब मिलके जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, उसमें से 20% मैं दे रहा हूं और तो बाकी लोग कितना देंगे, 80% देंगे। तो रिमेनिंग निकाल लिया आपने। तो पहले रिमेनिंग निकालना है कि जो z आ रहा है उसका शेयर तो 1/4 है, z का तो कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो हमें टोटल कैपिटल तो इससे निकाल ही नहीं सकते, z से। किससे निकालना पड़ेगा, x और y से। और वो कैसे निकलेगा, x y का प्रॉफिट शेयर और x y के कैपिटल से निकलेगा। तो x y का कैपिटल कितना था, 500 था, उसका प्रॉफिट शेयर कितना है। तो भाई 500 को रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3 से, क्या निकल के आएगा, टोटल कैपिटल। और बेटा जितना टोटल कैपिटल आएगा उसमें z का शेयर निकाल देंगे। टोटल कैपिटल का z का कितना शेयर ले लेंगे, 1/4 आ जाएगा z का शेयर। हो गया खत्म। तो क्वेश्चन ने आपसे बोला क्या, ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कहेगा कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया आया है ना उसका कैपिटल निकालिए। समझ में आई बात, लैंग्वेज अब समझ में। जब लिखा तो तब तो नहीं आया होगा समझ। अब देखो, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। कैपिटल सर कैसे निकालें, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकालिए और ओल्ड पार्टनर का शेयर निकालिए। अब ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकाला जाएगा, नए का शेयर हटा दो तो ओल्ड का बच जाता है। तो टोटल कैसे निकालेंगे भाई, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लेंगे और ओल्ड पार्टनर के शेयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दे, क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो ये देखिए भाई केस 2, सबसे पहले कैलकुलेट दी टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर ओल्ड पार्टनर्स का कौन सा कैपिटल लेंगे, जो बैलेंस शीट में, नहीं बेटा बैलेंस शीट में नहीं लेंगे, एडजस्टेड कैपिटल लेंगे। एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं जब हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल चुके, प्रीमियम बांट चुके, जनरल रिजर्व बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन बांट दिया, सारा कुछ बना लिया, प्रॉफिट लॉस सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो नया कैपिटल आएगा एक्स और वाई का, यानी ओल्ड पार्टनर्स का, उसी कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। और जो एडजस्टेड कैपिटल आया है उसी से हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, वो कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल लेंगे, सभी पार्टनर्स का जोड़ देंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको क्या इन दोनों का ऐड किया था कि नहीं किया था, तो इसी तरीके से आप भी क्या करोगे, उसको टोटल एडजस्टेड कैपिटल लोगे सभी पार्टनर्स का, क्लियर है सर। और रेसिप्रोकल कर दोगे किसका, कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ, भाई न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। यहां पे बताओ, यहां पे ये ओल्ड पार्टनर है और उनका ये वाला कौन सा है, न्यू शेयर है। किसी एक्स का है क्या ये न्यू शेयर, क्या वाई का है, ये दोनों का है, तो कंबाइंड लिया हमने, तो इसी को हमने यहां लिखा रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ
ओल्ड पार्टनर। इससे क्या निकल के आएगा बेटा, टोटल कैपिटल आ गया। अब इसमें जेड का शेयर निकालना है नए पार्टनर्स का, वो निकाल देंगे सिंपल। तो टोटल कैपिटल दोनों में निकालेंगे, ध्यान से समझना, दोनों में टोटल कैपिटल निकलेगा, लेकिन एक निकलेगा नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे और एक निकलेगा पुराने पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे। क्लियर है? अब ये जो हमने किया, इस पे जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मजे नहीं आएगा, तो पहले इसे नोट करो, फिर मैं इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन दूंगा और फिर जाके ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। चलो, इस पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, पहले अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। बस यहाँ पे नंबर चेंज है, अदरवाइज वही है, 50 रुपये 100 रुपये की कहानी है, बस नंबर चेंज है, जिससे आप डरते हैं वही चीज़ है आपके सामने। 63 X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। कह रहे जी X और Y पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ X एंड Y, रिमेनिंग कैपिटल ऑफ X एंड Y आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। कह रहे जी कैपिटल जो है वो आफ्टर द एडजस्टमेंट है, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट, लॉसेज, रिजर्व, रिवैल्यूएशन, गुडविल सब कुछ इसमें प्लस माइनस करने के बाद इन्होंने आपको वैल्यू दी है 80,000 और 60,000। ठीक है जी, ये एडजस्टेड कैपिटल है। मतलब ये आप ये समझ लो कि एक्स लेकर कितना आ रहा है घर से, 80,000 की जगह 80 रुपये मान के चलो आप, और दूसरा बंदा कितना लेके आ रहा है, 60 रुपये लेके आ रहा है। वैल्यू को छोटा करो तो थोड़ा दिमाग काम करने लगे। और आप आगे क्लास में जाएंगे ना, सीए वगैरह में चले गए, तो वहाँ तो भाई साहब करोड़ों में बात कर रहे होते हैं, और आप बोले इतनी बड़ी बात। अच्छा जी, दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर ऑन हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ 35,000, और जेड को बोल रहे भाई ऐसा कर तू ना 350 रुपये लेकर आ। अरे मान लेना यार, अच्छा चल 35 लेके आ। कितना लेकर आ? 35 लेके आ, गुस्सा नहीं होते। जेड को कितना बोला? 35 लेकर आ। और कितने प्रॉफिट शेयर के लिए? 1/5 के लिए। तो जेड अपने हिसाब से दिमाग लगाएगा ना। आगे लिखा हुआ है कि 1/5 शेयर जो है इसको किससे एक्वायर किया इसने? इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड, दोनों से बराबर बराबर शेयर लिए। ये इसलिए बता दिया ये लाइन, क्यों आप न्यू शेयर निकाल सको। ये लाइन आपको इसलिए दी है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सको बेटा। अब आगे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन ऑफ जेड कैपिटल, के जेड के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल आपको मालूम करना है। तो जेड कैपिटल लेकर आया है इस बार, जब कैपिटल लेकर आया है तो उसके हिसाब से आपको नए वाले पार्टनर, जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल बताना है। क्लियर है? पहला स्टेप क्या क्या निकालना होगा? सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा कैसे निकलेगा ये बताओ मेरे को। तो नए पार्टनर्स का कैपिटल कितना है और नए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर कितना है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगा। अब जो टोटल कैपिटल आएगा उसको किस रेशियो में बांटना है? न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो उसके लिए पहले न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा सर हमें। न्यू रेशियो गिवन नहीं, आगे लिखता है वो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश। आप मालूम कीजिए कि कितना कैश लेकर आना पड़ेगा। अगर किसी का पहले से कम है तो वो लेकर आएगा, और ये मालूम कीजिए कि कितना उसे लेकर जाना पड़ेगा। अगर उसका किसी का ज़्यादा था तो वो लेकर भी जाएगा। ठीक है जी, तो किसी को हमें पे करना पड़ेगा और किसी को लेकर आना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि उसका पहले से पैसा कितना पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टोटल कैपिटल, उसके बाद न्यू रेशियो, या आप चाहो तो पहले न्यू रेशियो भी निकाल सकते, कोई मसला नहीं इसमें। आइए जी क्वेश्चन नंबर 63। सबसे पहले हम आते हैं इसमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं बेटा। नए पार्टनर्स का नाम आपके पास था इसमें जेड, जेड जो है उसका न्यू शेयर है बेटा, उसका न्यू शेयर कितना है? 1/5। और जेड के लिए किस किसने सेक्रीफाइस किया था? एक्स ने सेक्रीफाइस किया था, और बेटा किसने? वाई ने भी सेक्रीफाइस किया था। तो जेड के पास जितना भी शेयर है उसका हाफ, जेड के पास जितना भी शेयर है उसका हाफ किसने सेक्रीफाइस किया? एक्स ने दिया। तो एक्स 1/10, 1/10। अब मुझे एक्स का न्यू शेयर निकालना है सर। तो एक्स के पास जितना भी ओल्ड शेयर था वो था 3/5,
माइनस का 1/10 कर देंगे, 2/5 माइनस का 1/10 कर देंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा, 6 माइनस 1, ये 2 आ रहा है बेटा, 3/10, सही है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, 5/10, ये आया जी 3/10। तो एक्स का सेक्रीफाइस और वाई ने सेक्रीफाइस किया, एक्स ने और वाई ने, तो न्यू आ गया जी। तो अब हमारे पास अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालूं तो एक का आएगा जी 5/10, 3/10, और नया पार्टनर जो आया था वो 1/5 के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया जी 5, 3 और 2। ठीक है जी, न्यू पीएसआर कितना आ गया, 5:3:2 आ गया। अब हमारा काम है वही जो हम करना चाह रहे थे, टोटल कैपिटल निकालना। तो चलिए जी, सबसे पहले आप टोटल कैपिटल निकालिए, उसका फॉर्मूला लिखिए और निकालिए तो फटाफट। पहले आप करो, उसके बाद मैं करूँगा। कोशिश करो एक बार, पहले कोशिश करो खुद से। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये हेड एंड गुडविल के टाइम पे भी किया था ये लाइन। टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो नया पार्टनर जो अमाउंट लेकर आया कैपिटल के लिए 35,000, और उसका प्रॉफिट था 1/5, तो इसको मैंने कर दिया जी 5/1, तो ये आ गया जी 1,75,000। ठीक है जी, सही है ये, चेक कर लो आप लोग अपना अपना। उसके बाद आइए सर, एक्स का न्यू कैपिटल निकालेंगे। यही निकालने की बात हो रही थी कि कितना लेकर आएगा वो, एक्स का न्यू कैपिटल। तो 1,75,000 के एक्स के न्यू रेशियो में 5/10, वाई का न्यू कैपिटल 1,75,000 का 3/10 करेंगे। बताइए कितना होगा, किसका बेटा, 67500, और इसका 52500। 87,500 आ रहा है, और दूसरे का, ठीक है, निकालो वाई का भी निकाल लो सर। वाई का भी बताओ मुझे आप, वाई का सही है, अच्छा जी। अब चलिए जी, अब इधर हमें मालूम क्या करना था, क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश। करिए आप पता कीजिए कि कितना कैश हमें पे करना पड़ेगा या कितना पार्टनर को लेकर आना पड़ेगा। आइए सर, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स के नाम जो हैं, एक एक्स है और एक कौन है बेटा, वाई। बेटा नया वाला तो जितना लेकर आ रहा है वो रहेगा ही रहेगा, पुराने वाले का एडजस्ट करना है। तो पुराने वाले का जो है ना, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई ओल्ड कैपिटल बता दो, ओल्ड या एडजस्टेड कैपिटल इसको बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखा मैंने एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल। बताइए जी, एक्स का पहले से कैपिटल कितना था, 80, और एक का था 60 ना, इसका 80,000 था और इसका था बेटा, और मैं बात करूं अगर न्यू कैपिटल की, तो एक का है बेटा 87,500। ठीक है जी,
और एक का कितना है आपका 52,500। बात समझ में आ गई? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं माइनस करके बताऊं आपको, तो ये आ रहा है जी 7,500, किस में आ रहा है? माइनस में। अगर हमने माइनस किया तो दूसरे की भी वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन ये आएगा 7,500 प्लस में। तो x के पास बेटा पहले से 80,000 था, नए के हिसाब से उसको 87 लाना पड़ेगा, मतलब उसका होना चाहिए 87। भाई z तो ये सोच रहा है ना, इसके पास तो 87,500 होना चाहिए, तो इसका मतलब 7,500 रुपये एक्स के कम है पहले से, तो उसको 7,500 क्या करना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा, और 7,500 हमें इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ने जो बात बोली कि आपको पता करना एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉड इन बाई एक्चुअल कैपिटल, लिखो बेटा यहाँ पे कैश ब्रॉड इन और पेड कैश ब्रॉड इन और पेड। ठीक है जी, हमने मालूम कर लिया कि कितना पे करना, कितना पे लेकर आना है। ये जो पेड करना है और लेकर आना है, ये दो चीजें हमने यहाँ पे लिखी। यहाँ पे ये लाइन अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना हो, तो आप यहाँ पे वो लिख लिया, लिखने देना बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो कि x 7,500 लेकर आएगा ना, तो लिखेंगे आप एक्चुअल कैश ब्रॉट इन बाई x 7,500 और कैश टू बी पेड, कैश टू बी पेड टू y 7,500। हाँ, बेहतर तरीका क्या है कि आपको देखो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल पेड का मतलब ये माइनस वाला है या प्लस वाला है, तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं सबसे बेहतर। समझ में आ गई बात? और अगर अलग से क्वेश्चन जर्नल एंट्री पूछ ले तो हम इसकी जर्नल एंट्री भी करके आ सकते हैं। तो जर्नल एंट्री का पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे, चलिए जी। अब बताइए पैसे कौन लेकर आ रहा था, एक्स लेकर आ रहा है, तो बेटा बिजनेस में पैसा आएगा ना, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल बढ़ भी जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 7,500 बीइंग कैश ब्रॉट इन बाई एक्स। उसके बाद आप सेकंड एंट्री करेंगे बेटा, जिसमें आप पे करेंगे, इसमें हम लोग पे करेंगे वाई को, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड टू आई। और अमाउंट है सर ये भी 7,500।
और 7,500। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत तो नहीं? इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछी थी लेकिन हमने करी। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन 64। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सेम ही है, समझ लीजिए दोनों में से कोई एक ही आप मान के चले, एग्ज़ाम में जब भी आएगा। ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के होते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादातर मतलब 90% चांसेस कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आने का होता है। तो इसमें क्या है बेटा, पढ़ के देखिए पहले। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। बेटा ये ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है? और इसमें पहले से कितने पार्टनर है? ए बी सी, 3 पार्टनर्स पहले से। इसमें नया पार्टनर बेटा एक डी आ रहा है और उसे जो प्रॉफिट दे रहे हैं हम लोग, कितने प्रॉफिट शेयर के लिए लेकर आए? 1/4 के लिए। ये उनका ओल्ड है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि डी तो आ रहा है 1/4 के लिए, तो बाकी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना होगा भाई? अगर 25% इसका है तो बाकी किसका होगा? और किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। कितना परसेंट होगा? 75% होगा। अगर ये 1/4 है तो वो कितने होंगे इन सबका? ए बी सी का न्यू शेयर कितना होगा? 3/4 होगा। क्लियर है ना? अब आगे लिखा हुआ है विच ही गॉट, ये जो 1/4 है ना वो किससे लिया इसने? ए से ले रहा है 3/16 और बी से ले रहा है 1/16। और इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो की जरूरत नहीं होती है। जहां पे नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे हमें निकालना था तब तो हमें बांटना था, तो न्यू रेशियो सिर्फ बांटने के लिए काम आएगा, ध्यान रखना। न्यू रेशियो कैपिटल को बांटने के लिए काम आएगा, जब कैपिटल का निकालना होगा तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को बांटना नहीं होता है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एग्रीड अपॉन 1,20,000। कह रहे जी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कह रहे 1,20,000 रहेगा। ये कौन बोल रहा है? फर्म का टोटल कैपिटल। इसका मतलब है टोटल कैपिटल निकाल के दिया हुआ है। टोटल कैपिटल इस बार निकाल के दिया हुआ कितना रहेगा बेटा? 1,00,000। डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। बोलो, ये तो कमाल कर दिया इसने। बोला डी जो है जितना भी टोटल कैपिटल है उसका कितना लेकर आएगा? 1/4 लेकर आएगा। इतनी बात भी समझ में आ गई? आगे कहते हैं द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आल्सो हैड टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पहले से दे दिया, बस डी का शेयर नहीं दिया। तो बेटा डी का शेयर कितना हो जाएगा बताओ? 1,20,000 टोटल कैपिटल है, डी का प्रॉफिट शेयर कितना था? 1/4 था। तो बच्चे 1,20,000 का कितना कर दूं? 1/4 कितना आ गया? 30,000 पे किसका आ गया? डी का। अब क्वेश्चन कहता है द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स, जो दूसरे पार्टनर्स है, कौन है दूसरे? ए बी और सी, हैड टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। जो उनका शेयर्स है उसके शेयर के हिसाब से उनका कैपिटल होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कैपिटल जो हो ए और बी का न्यू कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए, न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए कैपिटल। आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स आल्सो हैड टू बी एडजस्टेड। कह रहे जो दूसरे पार्टनर्स है उनका कैपिटल भी एडजस्ट होगा इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स। उनके जो शेयर्स है उनके हिसाब से उनका कैपिटल होना चाहिए, जितना जितना उनका शेयर है। कौन सा? ओल्ड वाला? नहीं सर। कौन सा वाला? न्यू वाला शेयर जितना है। तो न्यू शेयर तो निकालना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा। और आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। और अगर पैसे लाने की जरूरत पड़ी तो लेकर आएंगे या उसको हम पे करेंगे। कैपिटल ऑफ ए एंड बी सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रिजर्व्स, कैपिटल, सब कुछ करने के बाद जो इनका कैपिटल है कितना है? 40,000, 35,000 और 30,000। तो बेटा कहानी क्या है इसमें? कहानी ये है कि सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में यहां से आपकी रिक्वायरमेंट बताई है आपको, ये है ना इसकी रिक्वायरमेंट है बेटा। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो टू बी एडजस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। कह रहे जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल उनके न्यू रेशियो में होना चाहिए।
अब देखो जो नया आ रहा है, नया कौन आ रहा है बेटा, कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 किस चीज का लेकर आएगा, यही टोटल कैपिटल को, और डी का नया शेयर है ना 1/4। तो इसने बोला जब इसका नया पार्टनर का नया शेयर ले रहे हो तो पुराने पार्टनर्स का भी कैपिटल किसके हिसाब से होना चाहिए, नए शेयर के हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें आसान बात है कि एक स्टेप आपको बच गया, इसमें टोटल कैपिटल निकालना ही नहीं है सर। टोटल कैपिटल आपको गिवन है, आपको निकालना क्या पड़ेगा, इसमें न्यू रेशियो, क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम बांट देंगे, फिर हम ऐसे ही कर देंगे सर जो हमने यहाँ पे किया था। हमें इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ये गिवन है, ये गिवन है सर। उसके बाद हमें ये बांटना है और फिर ये एडजस्टमेंट्स कर देना है। तो आइए सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 64। तो इसमें जो नया पार्टनर था बेटा और ओल्ड था, पहले ओल्ड रेशियो में लिख लेता हूं आपके सामने। पार्टनर्स का नाम है ए बी सी और ओल्ड है 3:2:1, 3:2:1। ओल्ड है हमारे पास 3:2:1। इसमें कौन आया बेटा, डी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए। डी का न्यू शेयर है 1/4, ये क्वेश्चन में गिवन है। डी का न्यू शेयर कितना है, 1/4। समझ में आ गई बात। अब आइए सर आगे। सबसे पहले ये डी के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो डी का प्रॉफिट शेयर था उसमें से 3/16 किससे लिया इसने, और 1/16। आप देखो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बार बार आ रहा है, पीछे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर भूल भाल के बैठे हो तो आगे दिक्कत आएगी। तो इसमें आते हैं, पहले तो किसने शेयर दिया बताओ बेटा, तो ए का मुझे न्यू शेयर निकालना है अगर, तो ए के पास पहले से कितना था 3/6, और ए ने कितना शेयर दिया था, तो बाबू यहाँ पे 3/16 कर दिया। समझ में आई बात। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 6 का एलसीएम 6 16 जा रहा है क्या बताओ, तो ये आया जी 48, ये आया जी 24 9 15/48, सही है ये। उसके बाद और किसने शेयर दिया था बेटा, एक बी ने दिया, तो बी का न्यू शेयर कितना है, ओल्ड शेयर है 2/6 और उसने दिया 1/16। -16 -8 ना 3, 13/48। अब न्यू शेयर अगर निकालना हो तो एक आ गया भाई 15/48, एक का आ रहा है भाई 13/48, और जो सी है इनका 1/6 6 ना, सी का तो 1/6 है और डी का है बेटा 1/4। बेस इक्वल कर लेते हैं सर, ये आएगा जी 8 से, ये 12 से। प्रॉफिट शेयर हो गया सर 15 13 8 और 12। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया सर। ठीक है जी, क्या आ गया। अब आइए सर न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। निकाल लिया, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब कैपिटल निकालेंगे बेटा, जैसा क्वेश्चन ने कहा, तो ए का न्यू कैपिटल निकालना है मुझे। लिखिए जी साथ साथ में, ए इज न्यू कैपिटल
एक आया जी बी इज न्यू कैपिटल, सी इज न्यू कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जो है क्वेश्चन में गिवन है बेटा, टोटल है 1,20,000 और डी का भी निकाल लूंगा चलो। डी का भी न्यू कैपिटल निकाल लिया हमने। टोटल कितना है बेटा 1,00,000, और उसमें हमने लिखना है 15/20। कितना हो रहा है बेटा 48। 13/48 8/48 12/48। सॉल्व कीजिए बेटा इसे, बताइए सर कितना कितना आया। सॉरी 37,000। सेकंड का ठीक है सर 20,000। अब एडजस्ट कर लेते हैं कौन कितना लेकर आएगा। एक्स, ए, बी, सी, ये तीन ही पार्टनर्स तो है, डी तो लाना ही था। तो यहाँ पे हमने एडजस्टेड कैपिटल यूनिक कैपिटल जो आपको लिखना है वो लिख लो, कोई मसला नहीं इसमें। इस बार मैं न्यू लिख लेता हूँ पहले, न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल एक का है बेटा आपका 37,500, एक का है बच्चे 32,500, और एक है बेटा आपका 20,000। वहीं पे अगर मैं फिर एडजस्टेड कैपिटल लिखूं, एडजस्टेड कैपिटल की अगर बात करूं, तो एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था 40, 35 और 30। ये था जी 40, 35 और 40, यही है ना। सी का 30 था, अच्छा सी का 30 से। तो इस हिसाब से यहाँ पे आए तो ये 2,500 आ रहा है इसका, माइनस में, और इसका करेंगे तो 2,500 ही, 10,000 ये भी माइनस। अब समझते हैं इसको, पहले ये माइनस का मीनिंग यहाँ पे क्या है। अब ये बताइए पहले से इनका कैपिटल 40 था, पहले से ये 40 था, अभी इनको रखना है सिर्फ 37, सॉरी अब रखना है सिर्फ 37,500। तो इसका मतलब इसको 2,500 रुपये लेके जाने हैं, इसको भी निकाल लेना है और इसको भी निकालना है बिजनेस से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी पेड या एक्चुअल कैश टू बी पेड। बताइए जी यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ये। चलिए जी अब इसकी भी जर्नल एंट्री भी करके देख लीजिए। बताइए पैसे लेके जा रहा है ए, बी और सी, तो बिजनेस से तो कैश जा रहा है ना। तो अगर हम फॉर्मेट बना लें जर्नल का, जर्नल, जर्नल में सबसे पहले क्या होगा ए, तो यहाँ लिखेंगे बेटा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट 2500 2500 और ये आया जी 7500 बीइंग सी का 10,000। अच्छा नरेशन लिखो बेटा, बीइंग कैश विड्रू या पेड लिख लो, विड्रू बाई पार्टनर। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक, बोली कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक जैसे ही थे, जिसमें हमें टोटल कैपिटल जो है, नए पार्टनर्स का कैपिटल जो है उसको न्यू रेशियो में बांटना था। मतलब नए पार्टनर्स के कैपिटल को हमें एडजस्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को। तो नए पार्टनर्स के लिए हमने न्यू रेशियो, न्यू कैपिटल निकाला, फिर एडजस्ट करते हैं हम लोग। आओ जी।